नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं निशान नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हमने पॉलिटिकल को पूरी तरह से खत्म कर लिया। उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट कर रहे थे, जिसके अंदर हम कर रहे थे भारत के भूगोल को। भारत के भूगोल के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे भारत का अपवाह तंत्र। क्या कर रहे थे साथियों? भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। भारत के अपवाह तंत्र के ऊपर मैंने आपको इससे पहले 2 क्लास दे दी हैं। भारत के अपवाह तंत्र के अंदर मैंने आपको जब बताया था, अपवाह तंत्र को 2 तरीके से बांट के पढ़ते थे हम। एक तो होता है हिमालयन अपवाह तंत्र और एक होता है दक्षिणी यानी प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। तो हिमालय अपवाह तंत्र के अंदर मैंने आपको 2 क्लासें उपलब्ध करवा दी हैं। तीसरी क्लास आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इससे पहले जो मैंने आपको करवाया था उसका मैं आपको बता दूं। एक तो करवाया था हमने सिंधु नदी तंत्र, सिंधु सिंधु नदी तंत्र के बारे में जाना था। इसके बाद में हमने तो दूसरा जाना था गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, नदी तंत्र के बारे में आज जो हम लेके आया हूं, मैं आपके लिए लेके आया हूं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में जो हमारा हिमालयन नदी तंत्र होगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो कल की क्लास होगी, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र जानेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के अंदर कितने प्रकार की नदियां हैं, कौन कौन सी हैं, कहां से निकलती हैं, उन सभी मेन मेन जो नदियां यानी जिनके ऊपर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी नदियों के अंदर चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज की क्लास के अंदर मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, वैसे तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत की हिमालय नदी की भी महत्वपूर्ण नदी है, लंबी है, लंबाई के हिसाब से भी अच्छी खासी लंबाई है उसकी, लेकिन आधे से ज्यादा वो कहाँ बहती है? आधे से ज्यादा तिब्बत के अंदर बह जाती है। तो उसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां बहुत ही कम है। जितनी भी है उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है साथियों, जैसे गंगा की सहायक नदियां, इन सिंधु नदी की सहायक नदियां, इनसे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये मेन नदियां हैं, भारत से उत्पन्न होती हैं। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं ना, इनसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन हम फिर भी उसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की क्लास रहेगी। छोटी क्लास होगी, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे आपको आज के मैटर के अंदर ही बनते नजर आएंगे। ठीक है साथियों, तो क्लास नंबर 3 है हमारी भारत के अपवाह तंत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम पढ़ेंगे। हिमालय की नदियां हमारा टॉपिक चल रहा था। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो साथियों, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत की श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंग डुंग, ये नाम याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, वनडे एग्जामों के अंदर बहुत पूछा जाता है। क्या नाम है इसका? चेमा युंग डुंग। क्या नाम है? चेमा युंग डुंग हिमनद में से है। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के पास निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। कैलाश पर्वत की श्रेणी से मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यहां से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप में बहती है, क्योंकि यहां से आपको पता है तिब्बत से यहां से निकलती है, फिर ये भारत की सीमा के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। किस साइड बहती है? पूर्व की ओर बहती है साथियों, पूर्व की ओर बहती है ना। पूर्व के अंदर बाद में ये भारत के अंदर प्रवेश करती है, और भारत के अंदर जब प्रवेश करेगी, कहां से करेगी? दिहांग जॉर्ज से प्रवेश करेगी। याद आया? दिहांग जॉर्ज मैंने आपको इससे पहले भी करवाया था, जब हिमालय के पार्ट को हम कवर कर रहे थे। इससे पहले भी दिहांग जॉर्ज का नाम आया था। कहां से आया था? मैंने आपको बताया था, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल। ठीक है, पूर्वांचल बताया था ना। लेकिन हिमालय यहां से जाके इस साइड अपने दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और जहां से मुड़ता है उस चीज का नाम क्या था? उस जगह का नाम क्या था? दिहांग जॉर्ज। याद करो, मैंने आपको करवाया था ना हिमालय की, जब हम सीरीज के अंदर कर रहे थे। तो दिहांग जॉर्ज से ये कहां से प्रवेश करेगी? ये इंडिया के अंदर प्रवेश कर लेगी। ठीक है साथियों, अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क एवं समतल मैदान में लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने किलोमीटर की? 1100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहां से? भारतीय सीमा के साथ साथ ये चलती है। यहाँ पे तिब्बत है, ये भारत की सीमा है, तो ये भारत की सीमा के बिल्कुल साथ साथ चलती है। और कितना चलती है साथियों? 1100 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, यानी भारत से बाहर जहां से उद्गम होता है, और भारत में एंट्री करने से पहले
जहां से इस नदी का उद्गम होता है और भारत में एंट्री करने से पहले इसका क्या नाम है साथियों, इसका नाम है सांगपो। क्या नाम है इसका, इसका नाम है साथियों सांगपो नाम है। क्या नाम है, सांगपो। यानी मानसरोवर झील से लेके और दिहांग जॉर्ज तक 1100 किलोमीटर ये लंबी है, और 1100 किलोमीटर इसका नाम क्या है, 1100 किलोमीटर में इसको किस नाम से जाना जाता है साथियों, इसको जाना जाता है सांगपो नाम से। सांगपो नाम कौन सी नदी का नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी का। कहां पे है, भारत के बाहर। कहाँ पे है, भारत के बाहर है, क्योंकि मानसरोवर झील से शुरू होती है और दिहांग जॉर्ज से भारत में प्रवेश करती है। तो 1100 किलोमीटर जो लंबी नदी बहती है, इस 1100 किलोमीटर लंबे क्षेत्र का नाम क्या है, सांगपो है। आपको इसके बारे में साथियों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने से पहले सांगपो नाम से जानी जाती है। ठीक है साथियों। इसके बाद में ये देख लेना, ये पूरी की पूरी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये यहां से लेके यहाँ पे भारत के अंदर प्रवेश करेगी। इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 1100 किलोमीटर हो जाएगी। यानी यहां से लेके और यहां तक टोटल लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, 1100 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। ये देख लेना, ये भारत की सीमा के साथ साथ में बह रही है ना, भारत की सीमा के साथ साथ में चल रही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भारत की सीमा के साथ साथ में चल रही है। और इधर पूर्व दिशा होती है, आप सभी को पता है, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर उत्तर। तो पूर्व दिशा की ओर बहती है, कितना बहती है, 1100 किलोमीटर बहती है। और इसको यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है साथियों, इसको जाना जाता है सांगपो नाम से। किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर आगे चल के असम के अंदर बहती हुई ये सीधे बांग्लादेश के अंदर चली जाती है, और बांग्लादेश से फिर कहाँ पे चली जाती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर चली जाती है। ठीक है साथियों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मध्य हिमालय में नमचा बरवा के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है। मध्य हिमालय याद आया ना, हिमालय की 5 श्रेणियां मैंने आपको करवाई थी, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल। तो मध्य हिमालय के ऊपर एक दर्रा है, कौन सा दर्रा, नमचा बरवा। नमचा बरवा याद करो, नमचा बरवा भी मैंने आपको करवाया था। नमचा बरवा के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है। महाखंड का क्या निर्माण करती है, क्योंकि जहां से ये नदी भारत के अंदर प्रवेश करेगी ना, आपको पता है भी ऐसे ये पानी चल रहा है, ठीक है, और ये पानी जहां से भारत के अंदर मुड़ेगा, जहां से भारत के अंदर प्रवेश करेगा, वहां पे एक ये गहरे महाखड्डे का निर्माण करती है, महाखंड का निर्माण करती है। इसी को दिहांग जॉर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिहांग जॉर्ज किसे कहा जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत के अंदर प्रवेश करेगी ना, तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी इं तो है नहीं, छोटी मोटी नहर है, ऐसा तो नहीं है ना। आपको पता है जब खेत के अंदर पानी छोड़ते हैं ना, तो बहुत कठिन हो जाता है पानी को संभालना भी। तो ये तो पूरी की पूरी नदी है, ये नदी जब भारत के अंदर प्रवेश करेगी और ऊपर से पानी जब नीचे गिरेगा, तो आपको पता है खड्डा तो बनेगा। उस खड्डे का नाम ही दिहांग जॉर्ज रखा हुआ है। क्या नाम रखा हुआ है, दिहांग जॉर्ज रखा हुआ है। मध्य हिमालय में नमचा बरुआ के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है, इसी को महाखंड बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, करती हुई यह प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। यानी खड्डे में गिरती है, फिर खड्डे के गिरने के बाद में जब पानी बाहर निकलता है ना, तो उस पानी का बहाव कैसा होता है, बहुत ही तेज बहाव होता है। अरुणाचल प्रदेश में पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाईं तट पर इसके प्रमुख सहायक नदियां दिबांग या सियांग और लोहित मिलती है इसके, और बाद में असम में नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है साथियों, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ गई। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कहां पे आई है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ गई। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आने के बाद में इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको ब्रह्मपुत्र दिहांग के नाम से। अरुणाचल प्रदेश के अंदर किस नाम से जाना जाता है, इसको ब्रह्मपुत्र दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग जॉर्ज या दिहांग नदी के नाम से कहां पे जाना जाता है, इसको अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और तिब्बत के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता था, तिब्बत के अंदर इसको सांगपो के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, सांगपो। पहली लोकेशन इसकी शुरू से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक दो नाम इसके चेंज हो चुके हैं। पहला नाम है सांगपो और दूसरा कौन सा नाम है, दूसरा है दिहांग, ब्रह्मपुत्र दिहांग जॉर्ज। ठीक है साथियों, इसके बाद में ये असम के अंदर प्रवेश करती है। असम के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। असम को ऐसा राज्य, असम नाम नूम चेंज करना यकीन को नहीं करे, ठीक है नहीं, आजकल तो नाम मिनट में ही चेंज कर लिया नहीं आप, लेकिन
असम नाम नूम चेंज नहीं करता, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? पश्चिम से प्रवेश करती है, दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, सिकांग, लोहित। इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता साथियों, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, लेकिन इनसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक है। लोहित मिलती हैं इस बाद में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से ही जाना जाता है, लेकिन आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर नाम बता दिया, दिहांग जॉर्ज के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है साथियों। तो ये देख लेना, ये यहाँ से निकलती है ये सांगपो नदी, और यहाँ से ये भारत के अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक इसका क्या नाम हो गया? यहाँ तक इसका नाम हो गया सांगपो। क्या नाम हो गया साथियों? सांगपो। सांगपो के बाद में इसका क्या नाम हो गया? दिहांग। दिहांग जॉर्ज नाम हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये असम के अंदर आएगी, असम के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको जाना जाता है। फिर आगे ये बांग्लादेश के अंदर आएगी, और बांग्लादेश के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके 4 नाम हैं, कौन कौन से? सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और पद्मा। चारों के चारों नाम आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से हैं साथियों। यहाँ से इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1100 किलोमीटर है, यानी जहां से शुरू होती है और भारत में प्रवेश करने तक इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, और इस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाता है? सांगपो। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1100 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग जॉर्ज के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र या दिहांग जॉर्ज के नाम से भी इसको जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये असम के अंदर निकालेगी, असम के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है? असम के अंदर इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चल के ये बांग्लादेश के अंदर चली जाएगी, बांग्लादेश के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? पद्मा के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र के अनेक सहायक नदियां आकर मिलती हैं। कितनी? अनेक सहायक नदियां आकर मिलती हैं, छोटी छोटी, अभी कोई नहरा ही मिल जाए फिर उसको भी नदी मान लिया जाता है, आपको पता है। इसके बाएं तट पर प्रमुख सहायक नदियां बूढ़ी दिहांग, ठीक है, एक तो है बूढ़ी दिहांग, दूसरा धनसरी और कलांग। ये धनसरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इनमें से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से धनसरी इंपॉर्टेंट है, धनसरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको धनसरी के बारे में पता होना चाहिए। धनसरी किसकी सहायक नदी? आपको ऑप्शन दे देगा गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और एक आदि नदी का और नाम दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है धनसरी, ठीक है, और कलांग। जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से सुबनसिरी, कामेंग, मानस और शकोश है, ठीक है। ये दाएं तट से मिलती है और ये बाएं तट से मिलती है, लेकिन धनसरी के बारे में मेरे को लग रहा है धनसरी नाम बढ़िया है, तो एग्जामिनर पूछ सके धनसरी के बारे में, ठीक है। धनसरी आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। कितनी है? 2880 किलोमीटर। जबकि भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? भारत के अंदर इसकी टोटल लंबाई है 885 किलोमीटर। कितनी है? 885 में से 750 किलोमीटर तो ये उसके अंदर ही बह जाएगी, सॉरी 885 है एक इसके अंदर, भारत के अंदर कितनी है? भारत के अंदर 885 किलोमीटर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन व तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी किसके लिए जानी जाती है? बाढ़ के लिए भी जानी जाती है, मार्ग परिवर्तन के लिए भी जानी जाती है, तथा तटीय अपवर्तन के लिए भी यह नदी जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? क्योंकि इसके अधिकतर सहायक नदियां बड़ी है, जो नदियां हैं वो बड़ी नदियां इसके अंदर आके मिलती है। तो आपको पता है, एक तो ये खुद बड़ी नदी, ऊपर से दूसरी नदियां आएंगी तो इसके अंदर जल तो इकट्ठा करेंगी, और जल ज्यादा होगा तो फिर बाढ़ ही आएगी, और क्या होगा, ठीक है, आपको पता बाढ़ ही आएगी। इनके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण इनमें अत्यधिक अवसाद बहकर आ जाता है। क्या बहकर आ जाता है? क्योंकि आपको पता है भी उस साइड अरुणाचल प्रदेश के अंदर वर्षा ज्यादा होती है, ठीक है। वर्षा ज्यादा होने के कारण इसके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण अत्यधिक जो अवसाद होते हैं, अवसाद आ जाते हैं। अवसादों का मतलब अभी पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, पत्थर भी आ जाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें भी आ जाती हैं, तो फिर वो आगे चल के पानी का रास्ता रोकते हैं और पीछे पानी इकट्ठा होकर क्या बन जाता है साथियों? बाढ़ का रूप ले लेता है, ठीक है साथियों। तो ये था पूरा का पूरा जो मैटर था, मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता दिया। अभी मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जितने भी हमारी हिमालय की नदियां थी, किसकी? हिमालय की नदियां थी, हिमालय की नदियां मैंने आपको करवा दी हैं। कौन कौन सी करवाई हैं? एक तो करवाई है सिंधु, ठीक है, दूसरी कौन सी करवाई थी? दूसरी करवाई थी साथियों गंगा,
तीसरी कौन सी करवाई थी? तीसरी आज करवा दी है साथियों ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी करवा दी है? ब्रह्मपुत्र। हिमालय की नदियां ये 3 ही हैं, आपको तीनों की तीनों एक एक क्लास के अंदर तीनों नदियां समझाई हैं, तो तीनों की तीनों नदियों में से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इनके बाद में जो देख लेना, ये हमारी एक नानक क्लासेस के ऐप के ऊपर सेकंड ग्रेड और पीटीआई के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर भारत और विश्व का भूगोल, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इन सब का मैटर मैं करवा रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको टेस्ट, आपको रोज टेस्ट भी दिया जाता है, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। कितने? 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उन 30 क्वेश्चनों का शाम को 7 बजे आपको वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है, और मात्र इसका प्राइस है 100 रुपये। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपका भारत और विश्व का जितना भी मैटर है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। कल हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।